तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने पर आधारित गतिविधि। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक प्रश्न लिया हुआ है, जोड़ना है हमको 1/2 में 1/3 को जोड़ना है। ठीक, तो मेरे पास देखिए कागज़ के ना मैंने बहुत सारे स्ट्रिप्स बनाए हुए हैं। ये सब बराबर उसके हैं, नाप के हैं। ये सब किस नाप के हैं? बराबर नाप के हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को 1/2 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए ये कागज़ है मेरा, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगा। देखिए ये 2 बराबर भागों में फोल्ड करना है, तो ये मैंने 2 बराबर भागों में फोल्ड कर दिया इसको। ठीक है, ठीक, उसके बाद मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक लाइन डाल देता हूँ। ठीक, तो मेरा क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। देखिए ये मेरा 1/2 हो गया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, 1/2। जो मेरा कौन सा भाग है, नीला वाला भाग है। ठीक है, जो ये भाग मैंने नीला से कर रखा है 1/2, ये भी 1/2 ही है, लेकिन मैं नीले भाग की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब मेरे को इसमें कितना जोड़ना है बच्चों, 1/3 जोड़ना है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा इसी नाप का एक दूसरा ये एक कागज़ का वो लूँगा, ये काटा हुआ है, बराबर नाप के हैं। ठीक है, अब इसके मैं कितने बराबर हिस्से बनाऊंगा, 3 बराबर हिस्से बनाऊंगा। तो 3 बराबर हिस्से बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे करके मैं इसके 3 बराबर हिस्से बना सकता हूँ। ठीक, थोड़ा सा एडजस्ट करके ये मैंने इसके 3 बराबर हिस्से बना दिए। यदि मैं इसको खोलूँगा तो देखिए ये मेरे 3 बराबर हिस्से बन गए। ठीक, अब मैंने इस पर लाइन डाल दी है। लाइन डालने के बाद ये जो है मेरा इस प्रकार से बन गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये मेरा कितना भाग है, 1/3 है नहीं। 3 बराबर भागों में से एक भाग, उसको 1/3 बोलते हैं। 2 बराबर भागों में से एक भाग, इसको 1/2 बोलते हैं। अब मेरे को बच्चों इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, 1/3 में 1/2 जोड़ना है, सॉरी 1/2 में 1/3 जोड़ना है, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर जरा सा मिलान करता हूँ इनका। देखो ये देखो यहाँ पर आप देखिए, तो 1/2 क्या है, बड़ा दिख रहा है, बड़ा है ना, और 1/3 क्या है, छोटा है। क्या है, बराबर भाग हैं? नहीं है। ठीक है, हम किनको जोड़ या घटा सकते हैं, जिनके हाथ समान, बराबर भागों को। याद रखिए इस बात को, समझ में आ रही बात। ये कॉन्सेप्ट, इस गतिविधि के द्वारा हम यही चीज़ समझने वाले हैं कि हम किनको जोड़ या घटा सकते हैं जब भाग कैसे हो, बराबर हो। एक भाग बड़ा और एक भाग छोटा, इनको कैसे जोड़ेंगे, ये नहीं जोड़े जा सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन पर कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखो हमें ना ये हिस्से बराबर बनाने पड़ेंगे, इसके भी और इसके भी। अब वो कैसे बनेंगे हिस्से बराबर, देखिए वो बराबर हिस्से कैसे बन सकते हैं। देखो ये कितना है, 1/3 है। ठीक, मैं इन सब के क्या कर देता हूँ बच्चों, आधे आधे कर देता हूँ। ऐसे ये ऐसे फोल्ड करके ये इसका आधा हो गया। ठीक, ये ऐसे, फिर इसका आधा इधर को, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो मैंने कुल इसके कितने बराबर भाग बना दिए, देखो जरा से। मैंने इसके ना 6 बराबर भाग बना दिए। ठीक, ऐसे में इसके भी क्या कर सकता हूँ, देखिए 6 बराबर भाग बना दिए। तो अब ये मेरे को कैसे दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा। मैंने लाइन भी डाल दी इसमें, तो अब ये मेरे को ऐसे दिखेगा। समझ में बात, ये देख लो, इतना ही है ना, ठीक से देखो। ठीक, तो अब मैं इसको कितना बोलूँगा, ये वाले भाग को कितना बोलूँगा बच्चों, ये जो मेरा लाल कल भाग था जो पहले 1/3 था। ठीक है, जो 1/3 था वो कितना है, ये कितना बन गया, 1/6 हो गया। ठीक है, और ये भी 1/6। तो 1/3 किसके बराबर हुआ, 2/6 के बराबर। इसी को समतुल्य भिन्नता बोलते हैं इसकी। ठीक है, 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2/6। 2/6 को हो या 1/3 को हो, दोनों क्या हैं,
बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसके 6 भाग बना दिए, ठीक। अब क्या मैं इसके भी 6 बराबर भाग बना सकता हूँ? फिर देखूंगा मैं भाग बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। मैं इसके भी क्या करता हूँ, 6 बराबर भाग बनाता हूँ। तो मैं इसके यहाँ से यहाँ तक 3 बराबर भाग बना देता हूँ, ऐसे। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक कितने भाग बराबर बना दिए? 3 भाग बराबर बना दिए, देखो, ठीक है। मैं इसको खोलूँगा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और अंतिम छठा। तो मैंने 6 बराबर भाग बना दिए इसके भी। इसके भी कितने बराबर भाग बना दिए? 6 बराबर भाग बना दिए, देखो ये, ठीक। अब मैंने क्या कर दिया, इनको मैं लाइन डाल के मिला दूंगा। तो मेरा एक कैसा दिखेगा, देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये चीज़ देखो, ये जो मेरा 1/2 था, देखो अब कितना है, देखो ना, ठीक इतना ही है ना। तो मैंने इसके भाग बराबर बना दिए। तो ये कितना हो गया अब? 3/6। ये देखो, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। यानी कि जो मेरा कितना था पहले, 1/2 था, अब वो मेरा कितना है? 3/6 है। 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हुई? 3/6। देखो अब ये भाग बराबर है या नहीं है, देखो। अब देखो, अब मैं इसके ऊपर इसको रखूँ ना, देखो है फिक्स बराबर भाग है, देख लो, है नहीं है? जो भाग इतना है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ, समझ में आ गई नहीं आई बात? तो ये भाग मेरा कितना हो गया? ये 1/2 का क्या बन गया? 1/2 जो था वो क्या कितना बन गया बच्चों? ये बन गया 3/6, ये बन गया 3/6। और जो 1/3 था वो कितना बन गया? 1/3 कितना बना? 2/6। ये हर समान करने का मतलब क्या हुआ? समझ में आ रही बात? हर समान करने का मतलब होता है भाग बराबर बनाना, क्योंकि हम बराबर भागों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। यदि भाग छोटे हैं, बड़े हैं, तो उनको जोड़ घटा नहीं सकते। तो भाग को क्या कैसे करते हैं? हम बराबर बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। तो 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या होती है? 3/6। 1/3 की समतुल्य भिन्न क्या होती है? 2/6। अब मैं इनको दोनों को मिला दूंगा, कुल कितने भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरी क्या थी? 3/6, ये 3/6 है, ये कितना है? 2/6 है। अब मैंने क्या किया, इन सबको मिला दूंगा। जो मेरा आंसर आएगा बच्चों, तो वो कितना आएगा? देखिए, जो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा? एक स्ट्रिप और बनी हुई है, हाँ दिखाइए। वहाँ एक इसमें नहीं है। तो बच्चों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। देखिए समझ में आ रही बात? हर तो वही रहता है ना, 6 ही रहता है। तो मैं क्या करूँगा, इसी के 6 भाग हैं, ये बराबर ही है इसके, ठीक है। तो इसके 3 भाग कैसे हैं? नीले हैं। 1 2 3 भाग नीले हो गए, ठीक है। 2 भाग लाल हो गए, ठीक। अब ये पूरे का कितना हो गया? देखो पूरे का कितना बोलेंगे इसको? 5। कुल कितने भाग हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 भागों में से कितने भाग रंगीन हैं? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 5/6। आगे बात समझ में है? तो इस प्रकार से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। तो ये जो गतिविधि होती है, इसके द्वारा हम असमान हर वाले, सुनो सही, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो अभी सीख रहे हैं बच्चे नए, एलसीएम क्यों लेते हैं ना? एलसीएम हम क्यों लेते हैं? बात यह है, एलसीएम से हम भिन्नों को जोड़ते हैं, लेकिन एलसीएम लेते क्यों हैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं। एलसीएम ये देखो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। ये 6 आया कैसे ना? वो ऐसे आया, हमने भाग बराबर बनाए। एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ है, तो सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है किसी भी चीज़ का। तो उसी पर आधारित ये क्या है? गतिविधि है।